ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के रविवार के अव्यक्त मधुर महावाक्य है 2 फरवरी 2025 के और रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2004। आज के अव्यक्त महावाक्य विशेष नए वर्ष पर उच्चारे हुए हैं। तो भाग्य विधाता बाबा ने बच्चों को सेवा और स्व उन्नति के लिए कहा कि आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के इच्छुक भी हैं लेकिन हिम्मतहीन हैं, सुनना चाहते हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। तो बाबा कहे ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए हिम्मत के पंख लगाओ और हिम्मत के पंख लगाने का आधार है अनुभव कराओ। बाबा कहे अनुभव ऐसी चीज है जो जरा भी अनुभव की अंजलि मिलने से अनुभव के पंख कहो, अनुभव के पांव कहो, उस अनुभव के आधार से हिम्मत में आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा कहे इस वर्ष लक्ष्य रखना है, निरंतर अखंड महादानी बनना है। और बाबा कहे अखंड महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्मणा द्वारा गुणों का दान दो, अनुभव कराओ। फिर बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा सेवा में जमा का खाता है, उसकी पहचान बताई कि सेवा करते हुए पहले स्वयं को संतुष्टता की अनुभूति होंगी, फिर हम जिनकी सेवा करते हैं उन आत्माओं को भी खुशी की, संतुष्टता की अनुभूति होंगी। फिर बाप दादा ने जमा का खाता सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बताई। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति रहे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भावना, आत्मिक स्नेह की भावना, इन श्रेष्ठ भाव में स्थित होकर सेवा करेंगे तो सेवा में जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाबा कहे जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर साथ में कहा कि अपने अपने जमा का खाता चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। फिर स्मृति दिलाई कि सब बच्चे चाहते हैं बाप दादा की प्रत्यक्षता हो। तो बाबा कहे उसके लिए क्या करना है, नेचुरल हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में बाबा बाबा की स्मृति रहे। मैंपन का भान, अभिमान समाप्त हो। बाप दादा करा रहे हैं, करन करावन हार की स्मृति सदा बनी रहे तो आप द्वारा बाप प्रत्यक्ष होंगे। कर्म में आपकी सूरत में बाप दादा की मूरत दिखाई दे। और सारा दिन विशेष रूहानी ड्रिल अभ्यास करने के लिए कहा कि अभी अभी मालिकपन, अभी अभी बालकपन, विचार देने में मालिकपन और मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। बाबा कहे जमा का खाता बढ़ाने के लिए मालिकपन और बालकपन की यह रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। और यह अभ्यास करने के लिए कहा कि सिर्फ बाप दादा के 3 शब्दों की शिक्षा को याद करो, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। बाबा कहे अगर ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन तीनों शब्दों की शिक्षाओं से प्यार है। स्मृति में लाओ, याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या किया और क्या कहा। और लास्ट में नए वर्ष के लिए वरदान और आशीर्वाद देते हुए कहा कि सदा खुशी के झूले में झूलते रहना, कभी दुख की लहर न आवे। बाबा कहे दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, आप सुख देने सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। बाबा कहे सदा खुश रहना और सबको खुश रखना। सुनते हैं आज की प्यारे बाप दादा की अनमोल शिक्षाओं को। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। ऐसे सर्व खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा को भी याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, बाबा कहे अभी नए वर्ष में जैसे खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे
तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, आप सुख देने सुख लेने वाले सुख दाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। अंडरलाइन, बाबा कहे दुनिया में तो दुख देने वाले बहुत हैं, लेकिन आप सुखदाता के बच्चे सुख देने और सुख लेने वाले बनो। सदा सुख के झूले में, खुशी के झूले में, शांति के झूले में, प्यार के झूले में झूलते रहो। बाबा कहे नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी प्यारे बाबा का वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान अपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। आज बाबा ने समाधान स्वरूप बनने की विधि बताई कि जो दुनिया में अनेक थकी हुई आत्माएं हैं, उनकी थकान उतारने के लिए फरिश्ता स्वरूप में उनके सन्मुख पहुंच जाओ और उनको ऐसी सकाश दो जो उनकी थकान उतर जाए और वो आत्मा महसूस करे। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। आज का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा कहे आपस के संस्कारों में जो भी भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएंगी। आज बाबा ने भिन्नता में एकता लाने की विधि बताई। एक नामी और इकोनॉमी बनो तो सब अनेकता एक में समा जाएगी। अच्छा, ओम शांति। फिर से शुक्रिया बाप दादा को, शुक्रिया ऐसी विशेष पालना देने के लिए, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।